तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। देखो कभी किसी जमाने में एक महान शख्स ने कहा था कि किसी भी चीज को आधा देख के या समझ के जज नहीं करना चाहिए, पहले पूरा देख लो, पूरा समझ लो। अब वो महान इंसान कौन था ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाली जो बात है ना वो रूही मूवी के केस में बहुत ही सही साबित होती है। पूछो कैसे? नहीं पूछ लो कैसे? नहीं पूछोगे तो भी मैं बताऊंगा ही, मेरी मर्जी। लेकिन अगर आप लोग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था अभी तक, तो फिर आज थर्सडे के दिन एक न्यू मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है रूही नाम की, जिसको देखने के लिए अगर कुछ लोग एक्साइटेड थे तो फिर उसके पीछे के मेन रीजन है राजकुमार राव और वरुण शर्मा के बीच की जो केमिस्ट्री ट्रेलर में दिख के आती है। और इस मूवी को सेम उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने स्त्री मूवी बनाई थी, और रूही मूवी के ट्रेलर में भी बात बोलेगी कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री। लेकिन क्या एक्चुअल में रूही मूवी स्त्री जितनी अच्छी है भी या नहीं, इंट्रो के बाद बताता हूं। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर आप रूही मूवी का ट्रेलर जाकर देखोगे ना तो फिर आपको स्त्री जैसी वाइब्स जरूर आएंगी। वाइब्स, वाइफ नहीं। दोनों ही मूवीज हॉरर कॉमेडी जॉनर में आती है, जिसके अंदर एक छोटे से गांव की सेटिंग दिखाई गई है, उसके अंदर एक भूत है और राजकुमारों का कैरेक्टर उसके साथ एक साइड किक है जो कि बहुत ज्यादा फनी है। अपने इस मूवी के मेन कैरेक्टर की लाइफ में भूत की एंट्री हो जाती है, जिसकी खुद की भूतों से बहुत ज्यादा फटती है, लेकिन क्योंकि भूत को एक चीज चाहिए उसके लाइफ नहीं मतलब मरने के बाद ही भूत बनी हो, डेथ का एक ही गोल है। और इस स्टोरी के मेन हीरो को फिगर आउट करना है कि कैसे वो चीज उसको प्रोवाइड करे ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। ये जो इतनी लंबी समरी मैंने आपको बताई वो दोनों ही मूवीज के बीच की सिमिलैरिटीज थी। और देखो रूही मूवी देखने से पहले मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाया नहीं था उससे। क्यों? क्योंकि भले इस मूवी के अंदर राजकुमार राव है, उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, लेकिन जितने शॉर्ट नोटिस पे इस मूवी को अनाउंस किया गया, इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, इसके लिए ज्यादा प्रमोशन हुआ भी नहीं और ये मूवी सीधा थिएटर्स में आ गई, तो मुझे लग रहा था कि शायद अच्छी नहीं होगी। फिर जब मैं आज थिएटर के अंदर जाके बैठा, मूवी चालू हुई और होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। लाइक सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। राजकुमार राव और वरुण शर्मा की जो जोड़ी है, जो हमको मूवी के अंदर गांव दिखाया गया है, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स बनाए गए, इनके बोलने का स्टाइल, इनकी भाषा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे मुझे। मूवी के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था जहां पर मुझे हंसने नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने मास्क डाल के रखा था, मेरी सांस फूल रही थी। मैंने बोला भाई रुक जाओ थोड़ा। ऑलमोस्ट हर मूवी की तरह इस मूवी के अंदर भी राजकुमार राव का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अगर उनको कोई डायलॉग्स नहीं लिखे गए, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो एक्शन वगैरह करते हैं, सिर्फ उतना देख के हंसी आ जाती है। उसके बाद वरुण शर्मा की फेशियल एक्सप्रेशन और इनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। और ये दोनों की जो केमिस्ट्री है, आग लगा दिया उसने। जिस तरीके से दोनों इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे थे और दूसरी मूवीज को रेफरेंस कर रहे थे मूवी के अंदर, वो देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और इतना देखने के बाद मैंने बोला भाई ये तो मतलब मुझे मजा आ रहा है देखने में, और इसकी स्टोरी भी थोड़ी यूनिक लग रही है, नॉर्मल एक भूत वाली स्टोरी जैसी नहीं लग रही। फिर उसके बाद आता है इस मूवी का इंटरवल, और इस मूवी को लेके जो भी सारे थॉट्स, जो भी सारे हालात, जो भी सारे जज्बात, जो भी सारी इमोशंस बने हुए थे ना, वो एकदम से ऐसे पलट गए, ब्लेक का बाइट हो गया। मूवी के सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही स्टोरी सीरियस होने लगती है, इस मूवी के अंदर का जो भूत है वो क्या है, क्यों है, उसको कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही मूवी धीरे धीरे बोरिंग होने लगती है। स्पेशली अगर हम लोग इसके फर्स्ट हाफ से कंपेयर करें तो, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल देके फर्स्ट हाफ के अंदर डायलॉग्स लिखे गए थे, जो कैरेक्टर्स के एक्शन से वो सारी चीजें लिखी गई थी, वो सेकंड हाफ के अंदर नोटिस हुआ नहीं। और मतलब उसके बाद से तो चीजें ऐसी फिसलती चली जाती है बस। राजकुमार राव और वरुण शर्मा की बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्टिंग की तो मैंने बात की, लेकिन जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर थी मूवी के अंदर, जानवी कपूर, और जो केस मूवी के साथ है ना, वही सेम केस इनकी एक्टिंग के साथ लगा। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर जब मैं उनको देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शी इज नॉट बैड। उनके कैरेक्टर के लिए जितनी सारी चीजें लिखी गई थी वो अच्छे से तो कर रही है। शायद इस मूवी के अंदर हमको उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिले, लेकिन फिर वापस से सेकंड हाफ के अंदर चीजें एकदम ऐसी पलट जाती है। एंड में उनके लिए बहुत ही एकदम ऐसे पावरफुल, एकदम ऐसे पंची सीन डाला गया जिसके अंदर वो खुद को प्रूव कर सके, लेकिन उन्होंने वहां पे कर दिया। स्त्री मूवी की हम लोग बात कर रहे थे और उसका इस रूही मूवी के साथ क्या क्या सिमिलरिटीज थी ये तो हमने शॉर्ट में देख लिया, लेकिन एक चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई कि दोनों ही मूवीज की एंडिंग, स्त्री मूवी अगर आपने देखी तो फिर आपको पता है कि उसका एंडिंग बढ़िया है और बहुत ज्यादा वेग भी है, क्योंकि एंड में जो वो लोग एक छोटी सी चीज डालते हैं उसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या था ये पिक्चर के अंदर, और आप जेन्युइनली क्लूज ढूंढने लगते हो मूवी के अंदर कि एक्चुअल में हाँ उन्होंने ये कहीं चीज दिखाई है क्या, आप इंट्रीग हो जाते हो। लेकिन रूही मूवी की जिस तरीके से एंडिंग थी ना, उन्होंने यहाँ पे भी कुछ एक अलग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ट्राई करने की कोशिश की है, जिसको देखने के बाद फिर से वही रिएक्शन निकलता है कि क्या था ये। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर स्टोरी एक हॉरर मूवी के हिसाब से थोड़ी अलग लग रही थी, इसकी एंडिंग उन्होंने बहुत ही ज्यादा अलग कर दी है। और वही स्त्री मूवी के एंडिंग वाला फॉर्मूला उन्होंने यहाँ रूही मूवी के एंडिंग में भी यूज करने की कोशिश की, जो उतना अच्छा काम नहीं किया। इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर को लेकर कुछ एकदम ऐसा वो लोग बता देते हैं कि आपका दिमाग घूम जाना चाहिए कि अरे भाई ये क्या हो गया, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने का मन ही नहीं करता क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं रहता उसके अंदर।
तो देखो अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि किसी एक महान शख्स ने बात बोली है कि किसी भी चीज को आधा देख के या समझ के जज मत करो। वो मैंने क्यों बोला था, क्योंकि जब रूही मूवी का इंटरवल हुआ था तो फिर मैं अपने इंटरवल ओपिनियंस देता हूं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। उसके अंदर मैंने अच्छी बातें तो जरूर लिखी थी क्योंकि मैंने उस टाइम पे इसका सेकंड हाफ देखा नहीं था ऑब्वियसली। तो अगर आप सिर्फ इस मूवी का फर्स्ट हाफ देखने के बाद या फिर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी ट्वीट रीड करने के बाद आपने मन बना लिया मूवी देखने का, तो फिर शायद आपका डिसीजन गलत हो सकता है। ऐसे केस में अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा मन है इस मूवी को देखने का तो फिर आप जाओ फर्स्ट हाफ देखकर और उसके बाद निकल जाओ, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था। और आप उन लोगों में से हो जो ज्यादा सीरियसली लेता नहीं मूवीज को, लेकिन बहुत दिन थिएटर्स में होके गया नहीं। अगर आपको थिएटर में जाके कोई एक मूवी देखनी है तो फिर आप जा जरूर सकते हो, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगा लेना कि स्त्री जैसा कुछ देखने मिलेगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फिर इसको शेयर जरूर कर देना। और जैसा मैंने बोला कि जो भी इंटरवल रिव्यूज है या फिर इस चैनल को लेकर बिहाइंड द सीन्स वगैरह वो मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, वहां फॉलो जरूर कर सकते हो। बाकी कितना बाकी बोलूंगा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो कभी किसी वक्त एक महान शख्स ने कहा था, शख्स नो वो शख्स इंग्लिश वाला हो गया, अच्छा ठीक है।